और आइए अब जानते हैं कर्क राशि के जातकों का आज का राशिफल क्या कहता है, कैसा बीतने वाला है इनका आज का पूरा दिन। देखिए, अगर आपके राशि में शुक्र की स्थिति जैसी की बनी हुई है और अब चंद्रमा भी जैसा संक्रमण करने वाला है मीन राशि में, अगर इन दोनों बातों का हम एक साथ सामंजस्य बैठाएं तो हम ये कह सकते हैं आज आप पैसे की बचत करने में कामयाब होंगे, क्योंकि धनेश सूर्य अपने स्थान में है। हाँ, लेकिन संभावना इस बात की कम है कि उसे आप देर तक जो है संभालेंगे। लाभ का योग भी बन रहा है, लेकिन उतना नहीं जितना आप अपेक्षा करते हैं। दोपहर के बाद जब चंद्रमा का गोचर बदलेगा तो विदेश से भी शुभ समाचार मिलेगा, क्योंकि ये स्थान परिवर्तन आपके भाग्य स्थान में है। अधिकारियों और प्रतिस्पर्धियों से आपको उलझना नहीं चाहिए। वाणी पर संयम रखिए, वरना रिश्ते बिगड़ सकते हैं और परिवार में तकरार के योग बन रहे हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। अनैतिक कार्यों से दूर रहें। सोने का आभूषण आज जरूर धारण करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि वालों की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर है। हमारे साथ है आर्या शुक्ला रायबरेली से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ पंडित जी, सादर प्रणाम। सदा सुखी रहिए। पंडित जी, हमारा प्रश्न अपने बच्चे के लिए है जी। वो बीएमएस डॉक्टर है जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 28 दिसंबर 81। जी। तो सर जी, उनकी शादी हुई लेकिन वो डाइवोर्स चल रहा है। 3 ही महीने बाद उसने बदतमीजी कर दी और इनकी सरकारी नौकरी। 2 प्रश्न है, क्या योग है? देखिए, ऐसा है कि आपके पंचम भाव का स्वामी सूर्य है। सूर्य स्वगृही है, शनि से 6-8वां संबंध है। तो ऐसे में इनके वैवाहिक जीवन के तो संकेत ठीक नहीं है, जैसा कि आप भी बता रहे हैं। और ये रिश्ता तोड़ देने में ही आपकी भी भलाई होगी, क्योंकि सूर्य और शनि अर्केण मंदः, शनि जो है कहीं न कहीं से सूर्य को पीड़ित करता है। तो दूसरी बात, जहाँ तक इनके नौकरी का प्रश्न है, तो आप ये जान लीजिए कि 10वें भाव का स्वामी शुक्र शनि से परस्पर सप्तम है। मुझे पूरा विश्वास है कि इन्हें सरकारी नौकरी भी मिलेगी और सम्मानपूर्वक जीवन भी चलेगा। लेकिन एक उपाय करवाइए, इनसे कहिए कि 40 मिनट का समय निकाल करके हर शनिवार की शाम हनुमान जी के चित्र के सामने घी का दिया जलाकर 7 शनिवार सुंदर कांड का पाठ जरूर करें। इसका चमत्कार इनके जीवन में जरूर होगा, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। और आइए अब बात सिंह राशि के जातकों की कर लेते हैं। जानते हैं कि इनका आज का राशिफल क्या कहता है और कैसा रहने वाला है इनका आज का पूरा दिन। आज आपके व्यय भाव में शुक्र है। शुक्र विलासिता पर खर्च करवाता है अगर व्यय भाव में होता है तो। खर्चा तो ऊल जलूल आपका बढ़ेगा, जिससे थोड़ा सा हाथ तंग होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन कोई बात नहीं, ये अवसर रोज नहीं होता है। आज साझेदारों के साथ कोई महत्वपूर्ण चर्चा भी होगी, लेकिन अगर आप नौकरी करते हैं तो फिर स्थिति सामान्य रहेगी। अगर सामाजिक रिश्तों की बात करें तो मान सम्मान बढ़ने का पूरा योग बना हुआ है, लेकिन परिवार में कलेश न हो, इसके लिए आपको अपने वाणी पर संयम रखना चाहिए। देखिए, कभी कभी सही बात भी बोलने से आदमी को रुक जाना चाहिए। जानते हैं क्यों? जवाबे लब पे रहते भी जबा खामोश हो जाना, कि वो गुमराह हो जाएं तुम दो टूक कह जाना। आपकी राशि ऐसी है कि आपके मन में कुछ रहता तो है नहीं, और जो मुंह में आता है आप बोलते हैं, इसलिए कि आपको डर तो है नहीं दुनिया में किसी का। लेकिन ये बात अच्छी नहीं है। आप जैसे सज्जन व्यक्ति के लिए लोग अपने मन में गलत अवधारणा बना लेते हैं। तो मन शांत नहीं रहेगा अगर ये सब बातें रहेंगी, जिससे सेहत पर भी प्रभाव पड़ेगा। क्रोध बढ़ सकता है। मन की शांति के लिए पूजा पाठ जरूरी है। आज आपको लक्ष्मी चालीसा और दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा।
जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कन्या राशि वालों की कर लेते हैं, जानते हैं कि कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताऊं, अब तो बुध का गोचर आपके राशि में हो गया है और वो भी ये कन्या राशि बुध की उच्च राशि है। हाँ, लेकिन डिग्री बहुत कम है, अभी एक अंश 26 कला पर है। जब 15 डिग्री पर पहुंचेंगे तब ये अपना पूरा जोश दिखाएंगे। तो आर्थिक स्थिति आपकी जो है वो प्रवास और पर्यटन दोनों में खर्च हो सकता है, लेकिन फायदा भी होगा। और अगर आप कोई सेल्स से जुड़ा काम करते हैं, किसी कंपनी में सेल्स के एग्जीक्यूटिव हैं, तो कुछ बड़ा आपके हाथ लगने वाला है। काम में सफलता भी मिलेगी, मन भी आपका प्रसन्न रहेगा और बड़ा उत्साह आपके मन में रहेगा, आपका मनोबल भी बढ़ा रहेगा। अगर आप महिला हैं तो चतुर्थ भाव का बृहस्पति संकेत कर रहा है कि आपके मायके से कोई शुभ समाचार मिलेगा और मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य की जहां तक बात है तो मन और तन दोनों अच्छे रहेंगे, उत्तम खान पान का योग भी बना हुआ है। जरूरत से ज्यादा भावुक होना आपके लिए नुकसानदायक होगा, ये आपको कमजोर करेगा। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी आपको पीना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।